जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट उसको हम लोग निकालते हैं भाई, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा में होता है टोटल वैलेंसी टीवी। तो टोटल वैलेंसी मतलब क्या चीज़, वो हम आपको बता चुके हैं, उसको कैसे करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हो जाएगा आपका, आराम से निकाल लीजिए, उसका हम चार्ट दे देंगे। लेकिन ये जो टीवी है टोटल वैलेंसी, वो कैसे निकालते हैं तो वो निकालने के लिए आपको टोटल वैलेंसी, जैसे एसिड है तो उसको कहलाएगा बेसिसिटी, अगर बेस है तो कहलाएगा एसिडिटी, सॉल्ट में उसका चार्ज, अपोजिट चार्ज, और अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं वेरियस सब्सटेंसेस का। तो सपोज आपको स्टार्ट करते हैं एसिड। तो अगर आपको एसिड के बारे में पता करा है तो एसिड जो होता है उसमें आप लोग देखिएगा H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन, जैसे एग्जाम में H3PO4 लिखे, तो इसका जो टोटल वैलेंसी है वो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3H है तो टोटल वैलेंसी बिकम्स 3, ठीक, एसिड का केस में। उसी तरह से अगर बेस है तो बेस का केस में आपको इक्विवेलेंट वेट देखना है नंबर ऑफ OH- आयन, जितना भी नंबर ऑफ OH- रहेगा वो कहलाएगा टोटल वैलेंसी। सपोज हम लिखें FeOH3, तो इसका जो टोटल वैलेंसी हो जाएगा ये भी 3, ठीक। लेकिन सॉल्ट का केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो सॉल्ट होता है उसका केस में डिफरेंट है, क्या कि सपोज हम सॉल्ट लिखें A और X, तो यहाँ पे देखो A और M कर देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे, M कर देते हैं। तो A का ऊपर यहाँ पे X कर दिया, यहाँ Y कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा Y+ और यहाँ पे हो जाएगा X-, क्रॉस करके हम लोग लिखते हैं। अब इन केस अगर क्या हो सकता है कि ये जो X है वो इक्वल है Y के, देखो चार्ज नहीं लिखे, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ X और Y, तो वो इक्वल टू हो जाएगा टोटल वैलेंसी के, ठीक। लेकिन अगर X और अगर मान लो ये सेम चीज़, ये तो कंडीशन नंबर 1, ये वाला कंडीशन अगर हम लोग इसको देखें कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 में क्या हो सकता है, X नॉट इक्वल टू Y हो सकता है, ठीक, X नॉट इक्वल टू Y। तो इस केस में क्या करोगे, टोटल वैलेंसी जो होगा वो हो जाएगा X इंटू Y या फिर Y इंटू X बिकम द टोटल वैलेंसी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर टोटल वैलेंसी अगर निकालना देखें तो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट भी अगर है तो वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम तुम लोग क्लास 11 में सिखाए थे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। एग्जाम्पल हम देना छोड़िए, तो इसको देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें CaCl2, इसमें ना H है ना OH है, दिस इज बिकम्स सॉल्ट। तो यहाँ पे Ca का ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो Ca के ऊपर ये जो 2 है ये हो जाएगा 2+, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 1-। तो ये क्या हो जाएगा, X नॉट इक्वल टू Y, मतलब जो चार्ज वो बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल वैलेंसी आएगा X इंटू वाई और Y इंटू X, मतलब 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2, यानी कि आएगा टोटल वैलेंसी इज 2, ठीक। उसी तरह से अगर देखें सेम वाला में लिखें हम लोग Ca का एग्जाम्पल याद आ रहा है, यहाँ पे देखें CaCO3, तो ऑब्वियसली याद रखना CO3 रेडिकल से कार्बोनेट रेडिकल कहते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आ जाएगा, यहाँ पे CO3 के ऊपर होता है 2-, याद रखोगे, और उसी तरह से कैल्शियम पे होता है 2+, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, तो ये X इक्वल टू Y वाला केस हो गया। तो टोटल वैलेंसी याद रखना, यहाँ पे X इक्वल टू Y यानी कि सेम, तो टोटल वैलेंसी बिकम्स 2 इन केस ऑफ CaCO3। ट्राई करना NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, इसका टोटल वैलेंसी कितना होता है, या एक और ट्राई करना Al2SO4 3 अल्मोनियम फास्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, ये दोनों का टोटल वैलेंसी कितना होता है, ट्राई करके कमेंट में लिखना, ओके।